Hello everyone. In today's video, I will tell you about truth and validity. Two sets of evaluative notion are generally used in logic. Logic में दो तरह के evaluative notion होते हैं. First is true or false. Second is valid or इनवैलिड. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि दो नोशन क्यों? क्या एक नोशन के थ्रू हम इवेल्युएशन प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रहे? दो नोशन की क्या ज़रूरत है? दो नोशन की ज़रूरत क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि द नोशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस और अ स्टेटमेंट. क्योंकि ट्रू और फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्रपोजिशन से रिलेटेड होता है या प्रपोजिशन के लिए एप्लीकेबल होता है. ऑन द अदर साइड द नोशन ऑफ वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. दूसरी तरफ वैलिडिटी और इनवैलिडिटी टर्म्स केवल आर्ग्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल होती हैं. ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एक प्रपोजिशन कभी भी वैलिड या इनवैलिड नहीं हो सकती. इसी तरह एक आर्ग्यूमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता. A proposition is never evaluated as valid or invalid. Similarly, argument is never evaluated as true or false. You cannot use the term valid proposition और true argument. ये टर्म हम यूज नहीं कर सकते. valid proposition and true argument. proposition हमेशा true होगी and argument हमेशा valid या invalid होगा and proposition true या false होगी. When is a proposition true and false? कब एक proposition true और false होती है? So, a proposition is true when it gives correct information about the word or event or fact. एक proposition जब correct information देती है तो वह सत्य या true होती है. For example, all dogs are four-legged animal. सभी कुत्ते चार पैर वाले पशु हैं. ये एक ट्रू प्रपोजिशन है क्योंकि ये फैक्ट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है. नेक्स्ट, अ प्रपोजिशन इज फॉल्स व्हेन इट गिव्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड और फैक्ट. जब एक प्रपोजिशन वर्ड या फैक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देती है तो उसे फॉल्स प्रपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल वुमेन आर एजुकेटेड. हम सब जानते हैं ये ट्रू नहीं है. दुनिया में सभी औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं. सो इट इज फॉल्स प्रपोजिशन बिकॉज इट डिस्क्राइब द फैक्ट रॉन्गली. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट. ये मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है. द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, premises and conclusion. premises हमारी एक दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. conclusion हमेशा premises को फॉलो करेगा. this is a form of argument. example, all P's are Q's, all Q's are R's. conclusion, therefore all P's are R's. इसी को अगर हम लैंग्वेज में देखें, all men are mortal, Ram is a man, therefore Ram is mortal. So this is a structure of argument. Condition for validity of argument. एक condition क्या होती है या हम validity को कैसे define कर सकते हैं? So argument is valid if its premises necessarily imply the conclusion. या फिर
conclusion necessarily follows the premises. ये रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंक्लूजन और प्रेमिसेस के बीच नेसेसरी रिलेशन होना ज़रूरी है. नाउ in the context of argument there is a word soundness. ये क्या है? There are two conditions for the soundness of argument. First is argument should be valid. Should be valid का मतलब है ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी है, द कंडीशन फॉर वैलिडिटी, ये होनी चाहिए. इट मीन्स कंक्लूजन प्रेमिसेस को फॉलो करना चाहिए. सेकेंड, ऑल प्रपोजिशंस, इट मीन्स premises and conclusion should be true. So it is understood that if all premises is true, then conclusion must be true, because we already discussed this point that conclusion is already inherent in the premises. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हमारी premises true हैं तो conclusion भी true होगा. Thus only a sound argument can establish the truth of its conclusion. तो एक साउंड आर्ग्यूमेंट ये गारंटी देता है कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा. The combinations of all true premises and false conclusion makes the argument invalid. Why? ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सारी प्रेमिसेस ट्रू हुई और कंक्लूजन फॉल्स हुआ तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा. क्यों? ऐसा क्यों हो जाएगा? इन द फॉर्मल लॉजिक द प्रेमिसेस इनहेरेंट द कंक्लूजन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म. द कंक्लूजन डज नॉट गो बियॉन्ड द प्रेमिसेस. हम ये पहले ही कह चुके हैं कि कंक्लूजन प्रेमिसेस से बाहर नहीं जाता, और अगर वो बाहर नहीं जाता तो वह असत्य कैसे हो सकता है? Combination of true premises and false conclusion means to contradict oneself. यहाँ पे contradiction है. We are saying all premises are true and conclusion is false, so we are creating a contradiction, because in this case whatever we are accepting in the premises, we are negating same thing in the conclusion. हम premises में जो accept कर रहे हैं हम वही सेम चीज कंक्लूजन में डिनाई कर रहे हैं या उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. इसलिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रेमिसेस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है वो इनवैलिड हो जाएगा. कनेक्शन बिटवीन the validity or invalidity of an argument and the truth or falsehood of its premises and conclusion is complicated. हम बताएंगे कि क्यों ये complicated है इसको समझना, कि अगर premises true हैं तो conclusion false होगा या true होगा, या premises false हैं तो conclusion क्या होगा. ये जो combination and connection होता है ये थोड़ा सा complicated होता है, but इसको समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे. द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्स एंड ट्रू प्रपोजिशन में मेक एन आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. कि हमारी प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन को किस तरह से अरेंज किया गया है इस पर डिपेंड करता है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा. नाउ द एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे वैलिड आर्ग्यूमेंट के एग्जाम्पल्स विथ वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. सो फर्स्ट, valid argument with true propositions. Here the proposition means the both premises and conclusion. दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी. So all men are mortal, all students are men, therefore all students are mortal. We can see the conclusion follows from the premises, और इनके बीच नेसेसरली रिलेशन है और ये पूरा कॉम्बिनेशन
ट्रू है, यानी premises भी ट्रू है एंड कंक्लूजन भी ट्रू है, तो दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वैलिड आर्ग्यूमेंट विथ फॉल्स प्रपोजिशन, यानी premises भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, बट आर्ग्यूमेंट वैलिड है. All vegetarians can fly. All cats are vegetarians. Therefore, all cats can fly. हम देख रहे हैं कि सारे वेजिटेरियन शाकाहारी लोग उड़ नहीं सकते हैं. ये एक फॉल्स प्रपोजिशन है क्योंकि ये फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है. एंड ऑल कैट्स आर वेजिटेरियन, ये भी गलत है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि सभी बिल्लियां शाकाहारी होती हैं. ये हम सब जानते हैं कि बिल्लियां ज़्यादातर रेट ईटर्स होती हैं, वो चूहे खाती हैं. ठीक है, सो देयरफॉर ऑल कैट्स कैन फ्लाई. तो इन दोनों प्रेमिसेस के बेस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, ऑल कैट्स कैन फ्लाई. बट सारी प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन फॉल्स होने के बाद भी ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है. व्हाई? बिकॉज द कंक्लूजन follows from the premises. Third, valid argument with false premises and true conclusion. False premises and true conclusion. All fishes are mammals. All whales are fishes. Therefore, all whales are mammals. इसमें हमारा कंक्लूजन ट्रू है बट प्रेमिसेस फॉल्स है. बट कंक्लूजन प्रेमिसेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वैलिड है. नेक्स्ट, नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट विथ फॉल्स प्रेमिसेस एंड ट्रू कंक्लूजन. ऑल मैमल्स हैव विंग्स, all whales have wings. ये दोनों premises false हैं, but therefore all whales are mammals. हमारा conclusion true है. ये invalid इसलिए है क्योंकि conclusion पूरी तरह premises को follow नहीं कर रहा है. अगर हम इसे language में देखें तो हमें पता है कि एक mammals जिसके पास wing है या whales जिसके पास wing है, दोनों ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि mammals ही whales हैं या whales ही mammals हैं. जैसे कि सीता फ्रेंड है राम की, ठीक है, एंड गीता भी फ्रेंड है राम की. इसका मतलब ये नहीं कि सीता और गीता आपस में फ्रेंड हो सकते हैं. सो जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस को नेसेसरली फॉलो नहीं कर रहा है, उनके बीच 100% सपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है. दैट्स वाई दिस आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड. सेकेंड, invalid arguments contain only invalid argument contain only true propositions. Premises भी true है, conclusion भी true है. All cats are mammals, all cats are rat eaters, therefore some rat eaters are mammals. अब ये इनवैलिड क्यों है? यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं हमारी प्रेमिसेस जो हैं उनका क्वांटिफायर यूनिवर्सल है. इट मीन्स ये ए प्रपोजिशन है, ये भी ए प्रपोजिशन है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, लेकिन हमारा कंक्लूजन आई प्रपोजिशन है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास इन प्रेमिसेस, हाउ कैन वी टॉक अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द क्लास? अगर हम प्रेमिसेस में सब की बात कर रहे हैं तो हमें कंक्लूजन में भी सब की बात करनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों की. तो इस तरह से कंक्लूजन प्रेमिसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन और ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है. थर्ड, invalid argument with true premises and false conclusion. All cows are four-legged animal. All dogs are four-legged animal. Therefore, all dogs are
सॉरी, यहाँ पे काउ आएगा, काउस। सो अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है जहाँ पे हमने फॉल्स प्रेमिसेस एंड ट्रू कंक्लूजन पढ़ा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बदल गया, ट्रू प्रेमिसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन। बट अगेन जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं कि गाय 4 पैर वाला जानवर है, डॉग भी 4 पैर वाला जानवर है। सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डॉग्स हैं वो काऊ हैं, लेकिन ये गलत है, ये लैंग्वेज के थ्रू भी गलत है, ये पूरी तरह से इनका जो रिलेशन है वो इनवैलिड है। नेक्स्ट, सो बेसिकली देयर आर various type of combination of premises and conclusion, and on the basis of that combination we can identify a valid argument or a invalid argument. But one thing is clear, that only one combination is not possible in the context of validity of argument, that is all true premises and false conclusion। ये कॉम्बिनेशन वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है कि प्रेमिसेस ट्रू है एंड कंक्लूजन फॉल्स है तो हमारा आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली इनवैलिड होगा। देयर इज नो डाउट और देयर इज नो एरर। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। ट्रू प्रेमिसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन इज इनवैलिड कॉम्बिनेशन और आर्ग्यूमेंट। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि ट्रूथ एंड वैलिडिटी क्या है।